गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास का तीसरा पार्ट धार्मिक सौहार्द ये पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 11। असल में ये जो तीसरा पार्ट है धार्मिक सौहार्द, इसमें असल में क्या है, हमारा भारत देश जो है अलग अलग देश में हमारे अलग अलग भाषा, धर्म, प्रांत के लोग रहते हैं। विविधता से संपूर्ण देश है ये हमारा। और भारतीय समाज की यही एक विशेषता है कि भारत में विविधता है, और ये विशेषता हमारी भारतीय संविधान ने हमें द्वारा दिया है, क्योंकि संविधान में सर्वधर्म समभाव की नींव रखी गई है। मध्यकालीन समाज जीवन की बात करें हम लोग तो उसी समय से लेके धार्मिक सौहार्द मतलब एकता, यूनिटी ऐसा बोलते हैं हम लोग। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन, सिख धर्म, सूफी पंथ ये हमारे समाज के मुख्य विशिष्ट स्थान हैं। साथ ही साथ में भारत के अलग अलग प्रदेशों में निर्माण हुई विचारधाराएं अलग अलग है। उन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ धार्मिक सांप्रदायिकता, समरसता पर बल दिया है। और इसी पाठ में हम लोग इसी विषय में जानकारी लेने वाले हैं कि सर्वधर्म समभाव, यही बात की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। साथ ही साथ में असल में देखो कि हमारा जो जीवन काल का शुरुआत है धार्मिक विधि से ही शुरुआत होती है। जैसा तीसरे दिन का हो या 12 दिन का हो, नामकरण विधि हो, ये सब धार्मिक है। जीवन का शुरुआत ही कर्मकांड से होती है। विशेष बल कर्मकांड पे ही बल दिया जाता है विशेष। इसी के साथ साथ हम लोग अगर देखा जाए तो मध्यकाल में दो धाराएं पीछे रह गई है। भक्ति मार्ग को महत्व प्राप्त हुआ है कि भाषा, धर्म, प्रांत इसकी संरचना पीछे चली गई हैं और भक्ति मार्ग आया है। भक्ति मार्ग निरर्थक भेदभाव नहीं है, यही उसमें दिखाई देता है। अलग अलग प्रांतों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भक्ति मार्ग के पंथों का उदय हुआ है, निर्माण हुआ है। साथ ही साथ में अगर हम लोग देखें स्थानिक परिस्थिति के अनुसार भक्ति मार्ग जो पंथ हुआ है, शुरुआत में सब संस्कृत में है। जैसे वेदों के बारे में बोला जाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद हैं, ये संस्कृत में हैं। मगर बाद में प्रदेश के अनुसार अलग अलग पंथ का निर्माण हुआ है। भाषाओं, अपने लोगों की लोकल भाषा में, ग्रामीण भाषा में, क्या बोलते, प्रदेश की भाषा में उसका विकास हुआ है। धार्मिक आंदोलन का बड़ा सहयोग हुआ है। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं भक्ति आंदोलन पॉइंट देखने वाले हैं कि भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में अगर देखा जाए, ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में हुई है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में हुई है। और इसके जो निर्माता हैं ये नयननार यानी अलवार। नयननार जो हैं शिव भक्त हैं, अलवार विष्णु भक्त हैं। और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु का आधा हिस्सा और भगवान शिव का आधा हिस्सा ऐसा एक मूर्ति बनाई गई हरिहर के रूप में। और इसी मूर्ति के कारण एक धार्मिक आंदोलन का निर्माण हुआ है। लोगों में एकता हुई है, क्योंकि आधा शरीर विष्णु का है, आधा शरीर शिव का है। तो इसी के कारणवश धार्मिक विधि का निर्माण हुआ है और सही मात्रा में दिखता है। और ये धार्मिक जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन में एक तो ईश्वर प्रेम और दूसरा ईश्वर प्रेम के साथ साथ मानवता, प्राणी मात्रा। जैसे अभी आज हमारे घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं हम लोग, ये प्राणी मात्रा के हिसाब से पाल रहे हैं। जानवरों के प्रति हमारे देश में काफ़ी मात्रा में इंसानियत रखी जाती है। गांव में भी देखो जानवर, बैल भैंस पालते हैं, मगर अपने बच्चों की तरह उनका देखभाल करते हैं। गांव के लोग जो हैं उनका देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हुए देखिए, ये तो सब भक्ति मार्ग का है। और दक्षिण भारत में रामानुज आचरण भक्ति आंदोलन की नींव डाली है। दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों ने, ओके, ईश्वर सभी का है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता, यही उसमें बोला गया है। रामानुज और ये जो दक्षिण भारत के रामानुज हैं, इनकी विचारधारा का काफ़ी मात्रा में
प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ असल में सबसे बड़ा ज़रूरी है कि कबीर के बारे में ये देखो कबीर जी हैं, ये कबीर जी हैं और इनके बारे में तो बोला जाता है कि इनके दोहे जो प्रसंत हैं और उन दोहे के माध्यम से इन्होंने भक्ति आंदोलन किया है। असल में मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते हैं, सत्य को ही ईश्वर मानते हैं। इनके कबीर के हिसाब से सभी ईश्वर मानव एक समान हैं, ईश्वर एक हैं, जाति भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता स्थापित करने का कोशिश किया है। इनका एक दोहा भी है कि काहे बंदे ढूंढे मुझे तो काबा कैलाश मस्जिद मंदिर, मैं तो तेरे सांसों के सांस में। मतलब इन्होंने यही बोला उस दोहे के माध्यम से कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वार कहीं भी काबा कैलाश तक मत ढूंढ, मैं तो तेरे सांसों के सांस में ही बसा हुआ हूँ, तो तुझे मुझे ढूंढने के लिए काबा कैलाश मस्जिद मंदिर किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम में एकता बनाने का काम कबीर जी ने किया है। और आपको यही आज कबीर जी के बारे में टिप्पणी भी लिखनी है कि संत कबीर भक्ति आंदोलन की विख्यात संत है। उन्होंने तीर्थ स्थानों, वृत्तों, मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया है, सत्य को ईश्वर माना है, सभी मानव एक हैं ये सीख दी हैं। जाति भेद, पंथ भेद, धर्म भेद को इन्होंने मान्य नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखी है। हिंदू और मुस्लिम धर्मों को कट्टर लोगों को इन्होंने फटकारा है। इसी तरह से ये भक्ति मार्ग का जो साधन है भक्ति आंदोलन का काफ़ी मात्रा में सफल हुआ हमें दिखाई देता है। असल में हम लोग अगर बंगाल की तरफ जाते हैं तो बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का महत्व स्पष्ट किया है और इन्हीं के कारण लोगों में जाति और पंथ के बंधन लांघ कर भक्ति आंदोलन हुआ है। इसके बाद बंगाल के बाद आसाम में आते शंकर देव हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति ही दिखाई है। गुजरात में संत नरहरि मेहता ये हैं। अब ये सब गुजराती भाषा में वो कवि माना जाता है उनको। मतलब बंगाल में महाप्रभु चैतन्य, असम में शंकर देव और गुजरात में संत नरसिंह मेहता ये प्रसिद्ध वैष्णवी संत हैं। इन्होंने काफ़ी मात्रा में वहाँ पे कृष्ण भक्ति किया और सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति पाई जाती है मीराबाई में। और ऐसा माना जाता है महिला प्रतिपादित की मेवाड़ के राजवंश के संबंधित हैं। राजस्थान का जो मेवाड़ है उनकी ये मेवाड़ के संबंधित हैं और सभी सुखों को त्याग कर राजवंश राजघराने की महिला हैं और उन्होंने सभी सुखों को त्याग करके कृष्ण भक्ति में तल्लीन हुई दिखाई देती है। उन्होंने गुजरात, राजस्थानी और भाषाओं में पदों की रचना मीराबाई ने की है। उनके भक्ति गीत भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं। इसी के साथ साथ संत सेना हैं, संत सेना प्रभावी साहित्यिक हैं। महाकवि सूरदास है जिनका सूरसागर के ग्रंथ है, काव्य हैं, कृष्ण भक्ति में विषय में हैं। मुस्लिम संत रमखान हैं, रसखान हैं और साथ ही साथ में विविध रचना मधुरता उनमें पाई जाती हैं। तो संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस ग्रंथ में भी राम भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती हैं। इसी तरह से आज हम लोग ये पहला चैप्टर यहाँ पे रोकते हैं, उसके बाद हम लोग कल दूसरा चैप्टर आगे देखेंगे। मगर आपको अभी संत कबीर के बारे में टिप्पणी लिखनी है। ओके।